हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आपको कृष्णा कुमारी चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको यूनिट टेस्ट 1 जो लिया जा रहा है वो आपको करवाने जा रही हूँ। ज़्यादा नहीं, ये 30 नंबर का है, कभी 20 नंबर का बना लेते हैं हम। तो मुझे आशा है कि आप सभी इस टेस्ट को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर बच्चों आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न ये व्याकरण से बनाया गया है, व्याकरण में से लिया गया है। पहला ही पाठ भाषा और व्याकरण में से। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं बच्चों? जिस माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। जैसे हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। आदान प्रदान मीन्स दूसरों की बात हम सुनते हैं और अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं बच्चों? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। इससे अगला प्रश्न है कि भाषा के दो रूप कौन कौन से माने जाते हैं। भाषा के दो रूप कौन कौन से माने जाते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कौन कौन से रूप माने जाते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कौन से रूप माने जाते हैं बच्चों? मौखिक और लिखित। अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पर राइट मीन्स सही का निशान लगाइए। जैसे गपशप करना भाषा का कौन सा रूप है? जैसे मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो इसमें बॉक्स दिए गए हैं आगे उत्तर के लिए। तो यहाँ कौन सा रूप है? ये गपशप करना मौखिक भाषा। हम जब आपस में बातें करते हैं, मान लो इधर उधर की मजाक चलती है या बातें करते हैं, तो वो गपशप करना क्या होती है? मौखिक भाषा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी, फारसी या फिर देवनागरी। तो हिंदी भाषा की लिपि आपको पता होगा बच्चों कि देवनागरी है। हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो तो बच्चों आपको पता ही होगा कि हिंदी होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है बच्चों कि इसमें मिलान करना है। तो मिलान करना में हिंदी किससे मिलेगी? हिंदी की भाषा कौन सी है? ये देवनागरी। बंगाली, बांग्ला, तमिल, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी। तो ये था बच्चों व्याकरण पार्ट यूनिट टेस्ट 1। और मुझे आशा है कि आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो यहाँ बच्चों मैंने पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं कुछ प्रश्न।
कि इसमें है कि पहला जो हमारा पार्ट है राख की रस्सी, उसमें से लिया गया है। लोन पोगार कौन से नंबर के मंत्री थे? 32वें। कौन से नंबर के मंत्री थे? 32वें नंबर के मंत्री थे। अगला प्रश्न है बच्चों, लड़की ने किसकी रस्सी बनाई? तो लड़की ने किसकी रस्सी बनाई थी? राख की। किसकी रस्सी बनाई थी? राख की। राख की रस्सी बनाई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में फसलों से जुड़ा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में फसलों से जुड़ा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है बच्चों? तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है बच्चों? मकर संक्रांति। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। आगे है बच्चों कि खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो न देखनी, यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? तो यहाँ खिचड़ी से क्या मतलब निकाला है बच्चों कि इसमें खिचड़ी से क्या है कि बाहर देखने से क्या है ये कि खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहलो कब्बो न देखना। इस वाक्य में क्या है कि खिचड़ी का मतलब मकर संक्रांति के त्यौहार से है। यहाँ जो खिचड़ी है, यहाँ खिचड़ी का मतलब है मकर संक्रांति के त्यौहार से। मकर संक्रांति के त्यौहार से है। आगे है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ शब्दार्थ हैं कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो सबसे पहले है यहाँ कतार। कतार मीन्स क्या होती है? लाइन। कतार मीन्स क्या होती है? लाइन। मज़ा, आनंद। मज़ा क्या होता है? आनंद। उसके बाद ढंग। ढंग क्या होता है? ढंग मीन्स तरीका। ढंग मीन्स क्या होता है? तरीका। देह। देह मीन्स काया या फिर बदन। काया या फिर बदन। मुश्किल, कठिन। मुश्किल, कठिन। मंजूर। मंजूर क्या होती है? जवाब, यानी कि किसी चीज़ का या किसी भी बात को मंजूर करवाना। आप बीती, अपने पर बीती हुई बात। आप बीती क्या होती है? अपने पर बीती हुई बात। अपने पर बीती हुई बात। और सबसे अंतिम प्रश्न है बच्चों कि तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? कोई 10 लाइन लिखें। दीपावली, दशहरा या फिर होली। तो ये बच्चों मैंने आपको कक्षा में करवा रखा है कि आपको जो भी पसंद आए, आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे दिवाली का त्यौहार है या दशहरा का त्यौहार है या फिर होली का त्यौहार है, इन पर आपको 10 लाइन लिखनी है। तो ये था बच्चों हमारा छोटा सा 30 नंबर का यूनिट टेस्ट। मैंने व्याकरण में से और पाठ्य पुस्तक में से लेकर आपके लिए बहुत ही सरल आसान सा ये टेस्ट बनाया है। मुझे आशा है कि बच्चों आपको सभी को
समझ आ गया होगा तो क्या करना है आपको, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर बच्चों आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।